वेलकम माय फ्रेंड्स। ज्योग्राफी डॉक्टर पुरुषोत्तम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लिथियम। लिथियम नाम सुनते ही पूरा भारतवर्ष आज के तारीख में रोमांचित हो गया है, उत्साह से भर गया है। तो आज उसी लिथियम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि लिथियम है क्या, लिथियम के अयस्क कौन कौन से हैं, लिथियम की प्राप्ति विश्व में कहाँ से होती है, भारत में जिसकी की चर्चा हम करेंगे कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो सर्वे किया गया है भारत के बारे में, तो भारत में लिथियम की क्या स्थिति है, इस सब बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाएगा। और साथ साथ इस बिंदु पर प्रकाश डाला जाएगा कि लिथियम इतनी चर्चा है, आखिर इसकी ऐसी कौन सी विशेषता है, इसका क्या उपयोग है कि लिथियम आज इतना प्रासंगिक हो गया है। तो आइए इसके बारे में चर्चा करें और इस वीडियो की शुरुआत करें। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए बात करते हैं लिथियम के बारे में। देखिए, लिथियम जो है इसकी खोज की थी जॉन अगस्ट अर्फवेडसन ने। जॉन अगस्ट अर्फवर्डसन यानी जॉन अगस्ट अर्फवर्डसन ने इसकी खोज की थी। अगर आप पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो हाइड्रोजन, हीलियम और इसके बाद लिथियम आपको देखने को मिलता है। तो केमिस्ट्री की बात, उसके बारे में बात एक अलग कभी होगी। जो लिथियम है यह एक सॉफ्ट सिल्वर कलर का धातु है जिसकी की डेंसिटी जो है धातुओं में सबसे कम होती है। इसकी डेंसिटी धातुओं में इतनी कम होती है कि अगर पानी में इसको रखते हैं तो पानी में ये क्या रहता है, ये उतला जाता है, वो पानी के ऊपर जो है तैरता रहता है। और यह जो है वाटर के साथ इसका जो है विजसली ये क्या करता है, रिएक्ट करता है। और ये मेटल है, लेकिन ये क्या है, नॉन फेरस मेटल है। ये नॉन फेरस मेटल है और लौह धातु है। लिथियम कभी भी नेचर में फ्री रूप में नहीं पाया जाता, ये किसी के साथ इसके कंपाउंड पाए जाते हैं। और जैसे कि पेगमेटिक मिनरल्स में ये प्रमुखता से पाए जाते हैं। पेगमेटिक मिनरल्स जो होते हैं ये एक प्रकार का मिनरल भी है और पेगमेटिक नाम से रॉक भी होता है। यह इग्नियस रॉक है। क्या है? इग्नियस रॉक है। तो इग्नियस रॉक में ये प्रमुखता से पाए जाते हैं लिथियम, ठीक है। और उसमें से कई प्रकार के इग्नियस रॉक होते हैं। उसमें से जो एक टाइप है रॉक का, ग्रेन्यूल के आधार पर, कणों के आधार पर जो हमारा इग्नियस रॉक होता है वो है पेगमेटाइटिक, उसमें ये पाया जाता है। और यह जो है लिथियम का एक बहुत बड़ा स्रोत हुआ करता था, सिर्फ एक पेगमेटाइटिक जो हमारा रॉक्स था। लेकिन वर्तमान समय में पेगमेटाइटिक रॉक्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे विकल्प आज के समय में लिथियम के रूप में, लिथियम के ओर के रूप में आज हमारे सामने मौजूद है। उसके बारे में बात करेंगे। अब जब लिथियम के ओर्स के बारे में, अयस्क के बारे में बात की जाती है तो ये 3 रूपों में प्राप्त होते हैं, हो नहीं सकते, होते हैं। एक हार्ड रॉक, दूसरा ब्राइन और तीसरा क्ले। इन तीनों में से, तीनों जगहों से हम लिथियम को प्राप्त करते हैं। कहाँ? हार्ड रॉक, ब्राइन और क्ले। हार्ड रॉक में प्रमुखता से पाया जाता है, उसके बाद ब्राइन से भी प्राप्त करते हैं, क्ले से भी प्राप्त किया जा सकता है। अभी प्राप्त हुआ नहीं है लेकिन प्राप्त किया जा सकता है। तो बात करते हैं हार्ड रॉक, जो कठोर चट्टान है, कि कठोर चट्टान से जो लिथियम की प्राप्ति की बात है उसके बारे में बात करते हैं। वर्तमान समय में जो हार्ड रॉक से जो लिथियम की प्राप्ति होती है उसमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? पेगमेटाइटिक रॉक्स, जो कि पेगमेटाइटिक एक आग्नेय चट्टान भी होती है। तो पेगमेटाइटिक जो डिपोजिट्स होते हैं, आग्नेय चट्टान है, ये प्रमुख रूप से वर्तमान में स्रोत है। लेकिन फ्यूचर में ये बहुत बड़ा लिथियम का स्रोत हो सकता है। कौन सा? हेक्टोराइट और जाडाराइट। और इस पे काम भी शुरू हो चुका है, ठीक है। लेकिन अभी तक हमारे लिए पेगमेटाइटिक जो रॉक्स होते हैं या पेगमेटाइटिक जो डिपॉजिट्स है या पेगमेटाइटिक जो मिनरल्स है, उसी से हम अभी तक लिथियम की प्राप्ति करते रहे हैं। लेकिन फ्यूचर इसमें हम देख रहे हैं और इस पर बहुत तेजी से काम बढ़ा है। अब ये है कि मेन हार्ड रॉक ओर्स जो है, सिर्फ हार्ड रॉक में सिर्फ पेगमेटाइटिक ही नहीं है, अन्य भी बहुत सारी चीज आता है। मैंने पेगमेटाइटिक डोमिनेंट है उसमें। अब मेन हार्ड रॉक ओर जो है उसमें हम देखिए यहाँ पर लिस्ट में दिया है
उसमें है स्पॉडोमीन, लेपिडोलाइट, पेटालाइट, हेक्टोराइट, एम्फिगोनाइट, जैडाराइट, एल्बोटाइट, एलिट, बायोटाइट, माइका और जिनेवाल्डाइट। ये जो है हार्ड रॉक से, यहां से इससे प्राप्त होने वाले, ये सारे के सारे क्या हैं, ओर्स हैं। हार्ड रॉक के श्रेणी में ये आते हैं, ये सारे के सारे ओर्स। ठीक है, अब इसमें से जो है पेगमेटाइटिक रॉक जो प्राप्त किया जाता है, पेगमेटाइटिक रॉक जो कि हार्ड रॉक है, आग्नेय रॉक है, उसमें से जो 3 ओर है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वो है, जैसे लिखा हुआ पेगमेटाइटिक रॉक से प्राप्त किया जाता है, वो कौन से है, स्पॉडोमीन, लेपिडोलाइट और पेटालाइट। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जो कि पेगमेटाइटिक रॉक से या पेगमेटिक डिपॉजिट से प्राप्त किए जाते हैं अयस्क। अब महत्वपूर्ण ये है कि हम ब्राइन के बारे में बात करें, किले के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये बाकी ये जो स्रोत है हमारे ब्राइन और किले, उसके तुलना में हार्ड रॉक से जो और प्राप्त होते हैं लिथियम के लिए, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। उसकी एक अलग विशेषता होती है जो कि ब्राइन और किले में नहीं होता, और इसको सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला ये अयस्क है। आखिर ऐसा क्यों ऐसा है? तो इसमें जो हमारा जो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं हार्ड रॉक्स के, पहला ये कि इनका प्रोसेसिंग बहुत ही तेजी से होता है। ब्राइन में ये नहीं है, ब्राइन में ये क्वालिटी नहीं, ब्राइन में समय लग जाता है। ठीक है, तो फास्टर प्रोसेसिंग है। दूसरा है कि हायर क्वालिटी है। प्रोसेसिंग करने के बाद जो है उसको क्या होता है कि हम उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत जल्दी से प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद कंपेरेबल कॉस्ट है, कॉस्ट भी इसका ज्यादा नहीं होता निकालने में, कॉस्ट तो ज्यादा लगेगा नहीं, कॉस्ट होता है लेकिन ब्राइन के और किले की तुलना में कम होता है। और ये हायर क्वालिटी, मैंने कहा जैसे कि इसमें से बहुत अधिक मात्रा में लिथियम को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन एक ध्यान रखेंगे, बहुत मात्रा का मतलब ये नहीं, चूंकि लिथियम अपने आप में रेयर मिनरल है, रेयर और है, और रेयर मिनरल है या रेयर नॉन मेटालिक और है। तो लिथियम अपने आप में रेयर मटेरियल है, तो रेयर मटेरियल है, इसलिए रेयर मटेरियल है कि चूंकि बहुत बड़ी मात्रा जब हम खनिज कहीं से प्राप्त करते हैं उससे बहुत कम मात्रा में लिथियम की प्राप्ति होती है। रेयर का मतलब ये होता है कि जब बहुत बड़े से चट्टान को प्रोसेस करते हैं, खनिज को प्रोसेस करते हैं, तो बहुत कम मात्रा में लिथियम की प्राप्ति होती है। इस मामले में ये रेयर अर्थ मटेरियल है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए हार्ड रॉक के बारे में, जो हमारा कोर्स है उसमें से हार्ड रॉक के बारे में हमने बात की है। अब हम लोग बात करते हैं ब्राइन के बारे में कि ओर्स के रूप में जब हम ब्राइन की बात करते हैं कि ब्राइन से किस प्रकार के ओर्स प्राप्त किए जाते हैं लिथियम के लिए, आइए उसके बारे में बात करते हैं। ब्राइन, जो लिथियम के विभिन्न अयस्क की प्राप्ति की बात है, तो उसमें से ब्राइन बहुत बड़ा स्रोत है। ब्राइन एक केमिकल सॉल्यूशन होता है जिसमें कि वाटर और नमक, साल्ट का कंपोजिशन होता है, साल्ट और वाटर का ये मिक्सचर होता है, मिक्सअप होता है। तो ये ब्राइन जो होता है, ब्राइन भी लिथियम के अयस्क की प्राप्ति का बहुत बड़ा स्रोत है। चूंकि ये घोल के रूप में होता है, इसलिए इसमें हार्ड रॉक से जो अयस्क प्राप्त होते हैं लिथियम के, उसके तुलना में इसमें ब्राइन से लिथियम के अयस्क की प्राप्ति जो है वो लंबा और महंगा होता है। इसमें जल को वाष्पीकृत किया जाता है, वाष्पीकरण के 12 से 18 महीने बाद उसमें से लिथियम के अयस्क की प्राप्ति की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इस वजह से हार्ड रॉक ज़्यादा, जैसे कि अभी पहले हमने देखा था, हार्ड रॉक से अयस्क के लिथियम की प्राप्ति आसान है बनिस्पत के ब्राइन के। तो आइए समझते हैं ब्राइन के बारे में। जैसे कि ये यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने लिथियम कहा है कि लिथियम ब्राइन डिपॉजिट्स आर अक्यूमुलेशन ऑफ सलाइन वाटर। जो लिथियम ब्राइन होता है ये क्या होते हैं कि सलाइन वाटर का अक्यूमुलेशन होता है, जिसमें कि इनरिच्ड लिथियम पाए जाते हैं। इसमें लिथियम की जो होता है पर्याप्तता होती है, इस घोल में
लिथियम की पर्याप्तता होती है, चूंकि लगातार उसमें उनका अकुमुलेशन होता है। ये दिया गया नेशनल जियोलॉजिकल सर्वे की बात करी गई है। लिथियम जो लिथियम की जो प्रायः जो प्राप्ति होती है वो वाटर यानी ब्राइम एक जल ही होता है, नमक की मात्रा होती है वाटर से, उस वाटर से होती है जिसमें कि लिथियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा होती है। और जब लिथियम कार्बोनेट की मात्रा जो होती है या जो लिथियम होते हैं जो ब्राइम के रूप में होते हैं, ब्राइम के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि हमने पहले भी देख चुका है कि ये जल के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं, तो ये ब्राइम के रूप में रहते हैं। तो ये जो लिथियम कार्बोनेट होते हैं ये कभी कभी क्या होते हैं कि जो सब सरफेस एरिया है उसके साथ ये फंसे हुए होते हैं, उसके साथ ये ट्रैप कर लिए जाते हैं, जिससे कि बाद में हम लोग लिथियम की प्राप्ति करते हैं। तो ये था ब्राइम के रूप में। ब्राइम से और हार्ड रॉक से जो लिथियम के अयस्क की प्राप्ति की बात है तो ऑस्ट्रेलिया, चिली, बोलिविया इस सब जगहों से प्राप्त होती है, हार्ड रॉक से भी और ब्राइम से भी। लेकिन हार्ड रॉक की मात्रा जो हार्ड रॉक से लिथियम अयस्क की प्राप्ति का अनुपात ज़्यादा है ब्राइम की तुलना में। हालांकि जो ब्राइम से लिथियम गैस की प्राप्ति होती है उसमें ऑस्ट्रेलिया का स्थान सबसे आगे। ऑस्ट्रेलिया में ब्राइम से ज़्यादा लिथियम गैस की प्राप्ति होती है। अब क्ले की बारे में बात होती है, तो क्ले से लिथियम गैस की प्राप्ति जो है एक थ्योरेटिकल है, इसको अभी व्यवहार में लागू नहीं किया गया है। अगर तकनीक का आगे कोई डेवलपमेंट होता है या इस पर कुछ अनुसंधान होता है तो क्ले से भी हम लिथियम की प्राप्ति कर सकते हैं। अब ये हमने देखा कि लिथियम क्या है, लिथियम के विभिन्न अयस्क क्या है और इन अयस्कों की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि प्राप्ति लिथियम अयस्क की प्राप्ति हार्ड रॉक से, ब्राइम से और क्ले से होती है। तो ये जो होते हैं अभी हमने देखा। अब ये है कि वर्तमान में ये जो लिथियम जो है इतनी चर्चा में है क्यों। भारत में तो प्राप्त हुआ हमारे यहाँ, इसके बारे में बात करेंगे, पहले विश्व परिदृश्य में देखें उसके भारतीय संदर्भ में बात करेंगे। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा ये बना कैसे और पूरे भारतीय जनमानस में एक अलग तरीके का भी उत्साह देखा जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, तो आइए इसको हम देखते हैं। पहले बात कि इसका प्रयोग जो है सेरामिक्स में होता है, सेरामिक इंडस्ट्री में होगा, ग्लास इंडस्ट्री में होता है, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी में होता है, लुब्रिकेंट बनाने में किया जाता है, ग्रीस बनाने में किया जाता है, रॉकेट के प्रोपेलेंट में भी इसका प्रयोग किया जाता है, अंडर वाटर जो बुयांसी डिवाइस होती है, चूंकि मैंने पहले ही बताया कि इसकी डेंसिटी एक ऐसा मेटल है जिसकी कि मेटल में सर्वाधिक डेंसिटी इसी की कम होती है, न्यूनतम होता है, ये जल के में तैरते हैं ये जो मेटल है। तो अंडर वाटर जो बुयांसी डिवाइस है जो उनको बनाने में काम आता है। लिथियम बैटरीज के बनाने में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण, जो हमारे मन में अभी जो पूरे भारतीय जनमानस में जो उत्साह का माहौल है उसका कारण यही है कि इसे लिथियम बैटरीज या लिथियम आयन बैटरीज इससे बनाए जाएंगे। जो भी लिथियम की प्राप्ति होती है पूरे विश्व में उसमें 50% से अधिक का प्रयोग लिथियम आयन बैटरी के बनाने में किया जाता है। ठीक है, लिथियम आयन बैटरीज के बनाने में 50% से अधिक लिथियम का प्रयोग किया जाता है। और ये लिथियम जो था ट्रेडिशनल बैटरी जो था उसका ये रिप्लेस करके लिथियम बैटरीज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये हल्के होते हैं क्योंकि मैं बताया कि इसकी हल्का भी होता है, शुरुआत में बात करते हैं हल्के होते हैं, ये लंबे समय तक अपने चार्ज को मेंटेन रखते हैं और इनकी कम साइज में, कम आकार में बहुत अधिक मात्रा में इनके पोटेंशियल को क्रिएट किया जा सकता है और हल्के भी होते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब इलेक्ट्रिक जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ी है, बात करेंगे भारत के संदर्भ में, तो उसके बाद थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। तो बस ये देखिए कि लिथियम आयन बैटरी के संदर्भ में क्योंकि भारत का अपना 2030 तक भारत चाहता है कि 50% से व्हीकल जो हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाए, और हमारे लिथियम के भंडार थे नहीं, तो ऐसी स्थिति में हमें आयात पर निर्भर रहना पड़ता था। ये भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी गड़बड़ हो रहा था। इसमें हम बहुत हद तक भरपाई कर पाएंगे। फिर आगे देखिए, अगला है मिक्स्ड। अगर ये जो है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के साथ मिक्स करके हल्के मेटल को बनाने में काम आता है, तो इसे भी हल्का मोटा भी है। और लिथियम के कुछ जो रूप होते हैं, जैसे लिथियम के लिथियम कार्बोनेट और लिथियम साइट्रेट का प्रयोग जो होता है वो गाउट के बनाने में, और जो मेंटल इलनेस होता है, सीरियस मेंटल इलनेस, गठिया और जो सीरियस मेंटल इलनेस है उसके भी ट्रीटमेंट में हम लिथियम का प्रयोग करते हैं। तो ये था। अब हम लोग बात करते हैं कि लिथियम का क्या विश्व वितरण है
और भारत में इसकी क्या स्थिति है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। लिथियम की जब वर्ल्ड प्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद चिली, तीसरे नंबर पर चाइना, चौथा अर्जेंटीना, पांचवा पर द यूएसए, छठा नंबर पे ब्राजील, सेवेंथ पे जिम्बाब्वे, 8 नंबर पर पुर्तगाल, 9 नंबर पर बोलिविया, 10 नंबर पर कनाडा और 11 नंबर पर नामीबिया है। ये है वर्ल्ड रैंकिंग प्रोडक्शन का, ठीक है। और जब हम बात करते हैं रिजर्व के बारे में तो रिजर्व में ये अकॉर्डिंग टू द यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का है ये रिपोर्ट। उसके अनुसार बोलिविया में जो संचित भंडार है वह 21 मिलियन टन है, अर्जेंटीना में 20 मिलियन टन, द यूएसए में 12 मिलियन टन, चिली में 11 मिलियन टन, ऑस्ट्रेलिया में 7.9 मिलियन टन, चाइना में 6.8 मिलियन टन और इंडिया में 5.9 मिलियन टन और जर्मनी में 3.2 मिलियन टन। इसी जो इंडिया का जो है अभी 5.9 मिलियन टन, ठीक है, इसको कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी फाइंड आउट किया है, जिसके बारे में बात अभी हम लोग करेंगे। अब भारत में ये प्राप्त हुआ है, अभी जम्मू कश्मीर में बात करेंगे अभी। लेकिन ये भंडार प्राप्त होने से पहले भारत ने ये जो ABC अर्जेंटीना, ब्राजील और अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली, बी से बोलिविया, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली, इस पर पूरी तरीके से अपने ध्यान को कंसंट्रेट किया था कि वहां से लिथियम की प्राप्ति की जाए, क्योंकि चाइना वर्तमान समय में लिथियम आयन बैटरी में डोमिनेट करता है विश्व को। तो भारत का पूरा ध्यान था कि ABC अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली से लिथियम अयस्कीय लिथियम की प्राप्ति की जाए। इसके लिए अर्जेंटीना में उसने माइंस को भी माइंस के लिए कुछ 1 या 2 माइंस के लिए उसने वहां पर अपना एग्रीमेंट भी कर लिया था। लेकिन इससे पहले कि उसको कुछ काम आगे बढ़ती, हालांकि काम बढ़ भी चुका था, लेकिन कुछ उससे लाभ प्राप्त होता, उससे पहले ही इंडिया में 5.9 मिलियन टन का रिजर्व हमारे यहाँ प्राप्त हो गया है। तो आइए बात करते हैं कि भारत का क्या स्थिति है लिथियम के संदर्भ में। जहां तक भारत में लिथियम के भंडार की बात है, लिथियम की उपलब्धि की बात है, तो इसको लेकर के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा न सिर्फ इसके लिए भारत के नए खनिज क्षेत्रों के खोज के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा पूरे भारतवर्ष में अनुसंधान कार्यक्रम, खोज कार्यक्रम चलाया जा रहा था। इस क्रम में कई मिनरल्स प्राप्त किए गए, कई नई कोयला के, गोल्ड के या पोटास, मैग्नीशियम के बहुत सारे क्षेत्रों की प्राप्ति हुई है, नए नए क्षेत्रों के खान की प्राप्ति हुई है। उसी क्रम में जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में सलाल हैमान एरिया में लिथियम के बहुत बड़े भंडार का पता चला है, जिसकी जो रिजर्व है वह 5.9 मिलियन टन जम्मू कश्मीर में है ये। हालांकि कई खदान के बारे में पता चला है, विभिन्न खनिजों के खदान का पता चला है, लेकिन सबसे अधिक चर्चा लिथियम को लेकर के, चूंकि हम जानते हैं कि पूरे विश्व में अभी लिथियम की बहुत ज़्यादा डिमांड है। जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेटिक चेंज और की समस्या बनी हुई है, फिर जीरो इमिशन की बात कर रहे हैं हम लोग, पेट्रोल पर जिस प्रकार से निर्भरता यानी जीवाश्म ऊर्जा पर जिस प्रकार से निर्भरता को कम करना चाह रहे हैं, उस स्थिति में, ऐसी स्थिति में लिथियम की बहुत ज़्यादा डिमांड है, जबकि इसकी उपलब्धता बहुत कम है। ऐसी स्थिति में भारत में लिथियम का पाया जाना एक बहुत बड़ी, भारत के संदर्भ में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट के सलाल हैमाना एरिया में लिथियम के 5 मिलियन टन का भंडार का पता चला है, जो कि भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि इससे पहले कर्नाटका में भी 1600 टन, मात्र 1600 टन कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में 1600 टन लिथियम के भंडार का पता चला था, जो कि बहुत ही कम था इसकी तुलना में, 5.9 मिलियन टन की तुलना में। तो ये भारत की बहुत उपलब्धि है और ये इसकी घोषणा की गई थी जो 62वीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्राम बोर्ड की मीटिंग की गई थी,
उसमें इसकी घोषणा की गई कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न खनिजों के नए नए खदान का पता चला है। उसी में से एक अति महत्वपूर्ण खदान का पता चला जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर कि 5.9 मिलियन टन लिथियम का भंडार है। तो आने वाली चुनौतियों को देखते हुए लिथियम का भारत में पाया जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक प्रकार से भारत में लिथियम का पाया जाना पूरे जियोपॉलिटिक्स को बदल करके रख देगा। लिथियम की प्राप्ति के बाद जिस प्रकार से विषय का रुख हमारे पर देखने को मिला, पॉजिटिव तो था ही, कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव जिस प्रकार रुख देखने को मिला, विश्व के विभिन्न देशों का इसी प्रकार से भारत के प्रति एक अलग तरीके का रुख रहेगा। भारत अब अपने हित को ध्यान में रखते हुए एक अति महत्वपूर्ण रोल निभाने की भूमिका में रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।